हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। आई होप यू गाइस आर गुड। सो दोस्तों, आज हम लोग पढ़ेंगे गिट एंड गिटहब के बारे में। ये मेरा फर्स्ट लेक्चर है, राइट, गिट एंड गिटहब के ऊपर। सो गाइस, इससे पहले हम लोगों ने बहुत सारे लिनक्स के कमांड के बारे में पढ़ा, सेल स्क्रिप्टिंग के बारे में पढ़ा, उसके अंदर लूप्स वगैरह, मतलब बहुत सारी चीज़ों के बारे में हम लोगों ने पढ़ा। एंड साथ ही हम लोगों ने टोटल 8 प्रोजेक्ट किए, राइट, सेल स्क्रिप्टिंग पे। सो गाइस, अब मैं एक्चुअली मैं आप सोच रही हूँ कि मैं गिट एंड गिटहब पे वीडियो भी बनाऊं, राइट। सो आज का जो ये मेरा फर्स्ट लेक्चर है वो है गिट एंड गिटहब के ऊपर। सो इस लेक्चर में बेसिकली मैं आपको एक ओवरऑल एक ये दे दूंगी कि क्या, मतलब हम लोग गिट एंड गिटहब में क्या करने वाले हैं, राइट। सो गाइज, हम लोग फटाफट से पहले सिलेबस चेक कर लेते हैं कि हम लोग गिट एंड गिटहब पे क्या करने वाले हैं। तो यहाँ जैसा लिखा ही आ रहा है कि गिट एंड गिटहब ट्यूटोरियल बेसिक्स टू एडवांस सिलेबस, राइट। तो सिंपली गाइज हम लोग बेसिक टू एडवांस पढ़ेंगे, राइट, यानी कि जिसको गिट के बारे में और गिटहब के बारे में कुछ नहीं पता है, जीरो है, राइट। सो हम लोग उसको जीरो टू हीरो बनाएंगे, राइट। मतलब उसको हम लोग क्या करेंगे, उसको अगर जिसको अगर कुछ भी नहीं आ रहा है तो वो भी ये ट्यूटोरियल देखकर गिटहब के बारे में एंड गिट के बारे में बहुत सारे इंफॉर्मेशन अडेप्ट कर सकता है, राइट। सो गाइज, यहाँ पे हम लोग एंड एक चीज और गाइज, गिट और गिटहब दोनों अलग चीज है, राइट। दोनों को सेम मत लेना। गिट एक अलग चीज है, गिटहब एक अलग चीज है, राइट। सो मैं जब यहाँ पे आपको बताऊंगी इसके बारे में तो आप लोग को समझ आ जाएगा कि दोनों को हमने क्यों अलग कहा है, राइट। एंड बहुत सारे लोगों को इसके बारे में पता ही होगा, राइट, कि गिट एंड गिटहब बोथ आर डिफरेंट थिंग्स, राइट। सो गाइस, फटाफट से हम लोग अभी चलते हैं नीचे। यहाँ पे लिखा आ रहा है कि टेबल ऑफ कंटेंट्स की, मतलब हम लोग क्या क्या पढ़ने वाले हैं इस आई मीन गिट एंड गिटहब में, राइट। सो हम लोग का एक सिलेबस क्या होने वाला है, बस एक हम लोग को अनुमान लग जाए, राइट। सो गाइस, फर्स्ट है हमारा कि गिट एंड गिटहब के बारे में, व्हाई इट इज इंपॉर्टेंट, वर्जन कंट्रोल, टाइप्स ऑफ वर्जन कंट्रोल सिस्टम। वर्जन कंट्रोल सिस्टम, राइट, मतलब कितने टाइप का होता है, 3 स्टेजेस, गिट कमांड। सो बेसिकली आप यहाँ पे देख सकते हो ये सब चीजों के बारे में हम लोग पढ़ेंगे, राइट। एडवांस गिट कमांड भी हम लोग पढ़ेंगे, ब्रांच, मर्ज, गिट कॉन्फ्लिक्ट, स्टैशिंग, रिस्टोर, रिसेट, ये सब क्या होता है, ये सब के बारे में हम लोग आराम से धीरे धीरे पढ़ेंगे, राइट। सो गाइस, ये सारे मेरे यहाँ पे कुछ टॉपिक्स हैं गिट एंड गिटहब पे, सो आप टॉपिक्स देख सकते हो, राइट। सो आज हम लोग फटाफट से देख लेते हैं कि व्हाट इज गिट एंड गिटहब, राइट। मतलब एक ओवरव्यू, हम लोग एक अनुमान लग जाएगा कि गिट क्या है और गिटहब क्या है। सो गाइस, हम लोग सबसे पहले आते हैं गिट पे कि व्हाट इज गिट, गिट क्या है, राइट। सो गाइस, गिट क्या है, बेसिकली जैसा कि यहाँ पे लिखा आ रहा है कि गिट इज अ वर्जन कंट्रोल सिस्टम दैट हेल्प्स यू कीप ट्रैक ऑफ चेंजेस मेड टू योर code over time, right. It allows you to collaborate with other on a project, keep track of different versions of your code and easily revert to previous version if needed. So guys, यहाँ तो हम लोग पढ़ लिए, राइट। हम लोग को कुछ कुछ तो समझ में आ भी गया, लेकिन सब समझ में नहीं आया। सो गाइज, मैं आपको बहुत ही इजी वे में समझाती हूँ कि गिट क्या है। सो गिट क्या है, गिट एक वर्जन कंट्रोल सिस्टम है जो कि आपके कोड को क्या करता है, मैनेज करता है, राइट। आपके कोड को स्टोर करके रखता है अपने पास एज अ स्टोरेज, राइट। सो गाइज, वर्जन कंट्रोल सिस्टम क्या है, वर्जन कंट्रोल सिस्टम लाइक हम इसको क्या कहें, लाइक ऐसा समझ लो आप कि आपने कोई एक फाइल लिखी आज, राइट। उस फाइल में लाइक आपने कोई कोड लिखा, सपोज आपने एक फाइल बनाई, उस फाइल में आपने लिखा सिर्फ सफिया एंड उसको सेव कर दिया, राइट। देन आपने नेक्स्ट डे आए एंड उस फाइल में आप दोबारा से चेंजेस किए, लाइक सफिया लिखे थे फर्स्ट फाइल में, नेक्स्ट फाइल में लिख दिए डिव सफिया। तो ये क्या हो गया, ये दो फाइल क्या हो गया, एक वर्जन 1 हो गया, एक वर्जन 2 हो गया। मतलब उसी फाइल में आपने चेंजेस किया, राइट। मतलब एक ही फाइल में चेंजेस करना और उसका वर्जन बन जाता है, राइट। कि मतलब फर्स्ट डे आपने ये किया, सेकंड डे आपने ये किया। सो इस टाइप से हम लोग इसको समझ सकते हैं, दैट इज कॉल्ड वर्जन, राइट। आई होप आप लोग को समझ आया हो, राइट। सो ये एक वर्जन को और हमारे कोड को क्या करता है, मैनेज करता है। मैनेज क्या करता है कि उसका वर्जन बना के रख देता है कि लाइक मैंने आज जो भी कोड लिखा उसको मैंने सेव कर दिया, नेक्स्ट डे आई मैं उसी फाइल पे बनाई, देन उसको फिर वो सेव कर दिया। तो इस तरह से वो वर्जन क्रिएट कर देता है, राइट। मतलब लाइक मेरे को वर्जन जो मैंने फर्स्ट फाइल बनाया था वो मेरे को चाहिए, तो वो कहाँ आपको मिलेगा, वर्जन 1 पे मिलेगा, राइट। सो इस तरह से गिट हमारे कोड को क्या करता है, मैनेज करता है, राइट। सो ये ओवरऑल गिट की कहानी है कि गिट बेसिकली हमारे कोड को मैनेज करता है और ये एक वर्जन कंट्रोल सिस्टम है, राइट।
दोस्तों ऐसा समझते हैं कि लाइक एक कोड है, राइट, एंड लाइक एक सॉफ्टवेयर कोई डेवलपर क्रिएट कर रहा है एंड उसका कोड लिख रहा है, राइट। उस कोड को लाइक कोई लॉगिन पेज बना रहा है, लाइक एक फेसबुक का हम अगर एग्जांपल ले लें तो लाइक कोई अगर लॉगिन पेज बना रहा है, कोई लाइक उसका जो फ्रंट एंड है वो उस पे काम कर रहा है, कोई बैक एंड पे काम कर रहा है। इस तरह से एक ऐप में बहुत सारी चीजें होती है। इसके डिफरेंट डिफरेंट कोड्स भी होते हैं एंड वो डिफरेंट डिफरेंट डेवलपर्स उस कोड को राइट करते हैं, राइट। सिंपली हम लोग क्या करते हैं, हम लोग यूजिंग ब्रांच का यूज करके हम लोग वो काम को इजिली कर सकते हैं, राइट। मतलब हम लोग ब्रांच क्रिएट कर देंगे। हम लोग ब्रांचिंग के बारे में भी पढ़ेंगे, ये तो आज हमारा फर्स्ट वीडियो है, राइट। गाइज एंड नेक्स्ट है हमारा कि व्हाट इज गिटहब। गिटहब क्या है? गिटहब इज अ वेबसाइट दैट अलाउज यू टू स्टोर योर कोड ऑनलाइन एंड कोलैबोरेट विथ अदर्स, राइट। इट यूजेस गिट as its version control system, so you can keep track of changes made to your code over time, work with others and on the same code base and easily share your code with the world, right। simply ये मैंने यहाँ पे पढ़ लिया। अब समझते हैं गिटहब क्या है। गिटहब एंड गिट, राइट। गिट के बारे में हम लोगों ने समझ लिया एंड गिटहब क्या है। गिटहब भी हमारा एक स्टोरेज है, राइट, जहाँ पे हम अपने कोड को स्टोर करके रखते हैं, राइट। एंड वो क्या करता है, वो भी सिंपली क्या यूज करता है, गिट एंड इट्स वर्जन कंट्रोल सिस्टम, राइट। सिंपली गाइज अब ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट क्यों है, राइट। मतलब आप ऐसा समझ लो कि गिट एंड गिटहब क्या है, एक स्टोरेज है, बस ऐसा समझ लो, जहां हम अपने कोड को स्टोर करते हैं, जो हमारे कोड को मैनेज करता है, राइट। बस इतना समझ लो। अब हम लोग पढ़ते हैं कि व्हाई इट इज इम्पॉर्टेंट, ये हमारे लिए इम्पॉर्टेंट क्यों है, राइट। मतलब कोई भी चीज हम लोग पढ़ रहे हैं तो जरूर उसके रिलेटेड कुछ तो स्टोरी होगी, तभी हम उसको पढ़ रहे हैं, राइट। why it is important to tracking the changes and updates, we can see who made which changes, right, and git also provide when and why a changes was made। तो हम लोग git में एक अच्छी चीज इसकी ये होती है, लाइक अगर किसी ने कोड लिखा, राइट, एंड कोई दूसरा डेवलपर आके उस कोड में चेंजेस कर दिया, तो पता चल जाएगा कि किसने उस कोड में चेंजेस किया है और क्या चेंजेस किया, राइट। नेक्स्ट है कि हम लोग यहाँ पे बहुत सारे लोग लाइक एक साथ मिलके यहाँ पे काम कर सकते हैं, राइट। एक सिस्टमेटिक वे होता है, राइट। गिट प्रोवाइड्स क्या कहता है, गिट हम लोग को प्रोवाइड करता है एक सिस्टमेटिक वे किसी भी काम को करने के लिए, राइट। then developer focus on the project instead of extensive communication system between the other developers, right। simply यही होता है कि git important क्यों है कि like अगर कोई हमारे कोड में like कुछ changes कर दिया, right, तो हम लोग पता कर सकते हैं कि कौन मेरे कोड के साथ छेड़खानी किया है, कौन क्या changes किया है, वो सारी चीज हम लोग git की हेल्प से पता कर सकते हैं। एंड साथ ही हम लोग यहाँ पे एक साथ एक प्रोजेक्ट पे काम कर सकते हैं इजिली, किसी को कोई डिस्टर्बेंस नहीं होगी, राइट। देन गाइस नेक्स्ट है हमारा कि वर्जन कंट्रोल। तो मैंने आपको जैसा बता ही दिया वर्जन कंट्रोल के बारे में, राइट, कि वर्जन कंट्रोल क्या मतलब, एक फाइल की ही डिफरेंट वर्जन। लाइक आपने आज आया, आपने लिखा लाइक एक कोड लिख लिया लाइक सफिया, दूसरे दिन आए आप उसी इसमें कुछ और लाइक डेव सफिया, राइट। मतलब इस तरह से आप एक ही कोड में बहुत सारे चेंजेस करते जा रहे, तो वो उसका डिफरेंट डिफरेंट वर्जन क्रिएट कर देता है। वर्जन 1 आज आपने ये लिखा, वर्जन 2 यानी दूसरे दिन आपने ये लिखा, वर्जन 3 आपने तीसरे दिन कुछ ये लिखा इस फाइल में, तो सिंपली ये क्रिएट करता जाता है, राइट। एंड ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि इन द गिट वर्जन कंट्रोल सिस्टम इफ यू पुट एनीथिंग इट विल हैव अ वर्जन, राइट। ये तो आप लोग क्लियर हो ही गया। एंड इट विल हैव द टाइम, इट विल हैव एन ऑथर एंड इट विल हैव अ हैश आईडी। सिंपली किसी भी कोड का क्या क्या चीज होता है, उसके पास एक टाइम होता है, ऑथर आईडी होता है और एक हैश आईडी होता है। तो सिंपली हैश आईडी क्या होता है, राइट। तो हैश आईडी कुछ नहीं होता है, कोई भी चीज को अगर आप डिलीट कर देते हैं, राइट, मतलब आपको मतलब लाइक आपके पास उस चीज को कोई काम नहीं है उस कोड का, तो आपने उसको डिलीट कर दिया, तो उस डिलीट वाली कोड की एक हैश आईडी बन जाती है। मैंने यहाँ वो लिखा है कि व्हेन यू डिलीट अ फाइल इन गिट एंड वन डे यू नीड दैट फाइल that you have deleted, so in that case you retrieved the file has is a number, that number is stored in git, that's why you retrieved the file, right। तो सिंपली आप यहाँ पे बहुत ही आसान सी लैंग्वेज में लिखिए, आप यहाँ पे इसको पढ़ के समझ सकते हो, राइट, कि हैश कुछ नहीं होता है। हैश आईडी बेसिकली जिस चीज को आपने डिलीट कर दिया उसके रिलेटेड एक हैश आईडी जनरेट हो जाती है, उस हैश आईडी से आप दोबारा भी उस फाइल को रिट्रीव कर सकते हो।
नेक्स्ट है गाइस हमारा कि टाइप्स ऑफ वर्जन कंट्रोल सिस्टम। सो वर्जन कंट्रोल सिस्टम क्या है, टू टाइप्स का होता है वर्जन कंट्रोल सिस्टम। फर्स्ट होता है हमारा डिस्ट्रीब्यूटेड वर्जन कंट्रोल सिस्टम एंड सेकंड होता है सेंट्रलाइज्ड वर्जन कंट्रोल सिस्टम। सो गाइस सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि सेंट्रलाइज्ड वर्जन कंट्रोल सिस्टम क्या है। बेसिकली सबसे पहले सेंट्रलाइज्ड वर्जन कंट्रोल ही आया, सिस्टम ही आया था, देन उसके बाद डिस्ट्रीब्यूटेड वर्जन कंट्रोल सिस्टम आया था, राइट। सो इसको हम लोग ना एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं, कि स्टोरी के थ्रू समझते हैं तो ज्यादा समझ में आएगा कि व्हाट इज सेंट्रलाइज्ड वर्जन कंट्रोल सिस्टम एंड व्हाट इज डिस्ट्रीब्यूटेड वर्जन कंट्रोल सिस्टम। तो गाइस आपने कभी ना कभी ये नाम सुना ही होगा, सॉफ्टवेयर कॉन्फ़िगरेशन मैनेजमेंट या फिर सोर्स कोड मैनेजमेंट, राइट। सो ये क्या होता है सोर्स कोड मैनेजमेंट, जो हमारे कोड को क्या करता है, मैनेज करके रखता है, राइट। लाइक अगर हम लोग यहाँ पे फिर से अगर एक फेसबुक के एग्जांपल ले लें, तो फेसबुक को बहुत सारे डेवलपर ने मिलकर बनाया होगा, उसके कोड को लिखा होगा, राइट। कोई लिख रहा होगा उसके जो स्टोरी आता है फेसबुक पे उसके ऊपर उसका कोड लिख रहा होगा, कोई लॉगिन पेज बना रहा होगा, कोई साइन अप पेज बना रहा होगा, कोई कुछ बना रहा होगा, कोई कुछ। तो इस तरह बहुत सारे डेवलपर मिलके एक फेसबुक बनाते हैं, राइट। तो इस पहले क्या होता था जब गिट और गिटहब नहीं था, तो क्या होता था ना कि मतलब हम लोग जितना भी कोई भी डेवलपर कोई भी कोड लिख रहा है किसी चीज के ऊपर भी, तो उसको मैनुअली जाकर उस कोड को कॉपी मर्ज वगैरह ये करना पड़ता था, ये काम उसको मैनुअली करना पड़ता था, राइट। बट जो ऐसा होता है ना कि जो काम आप मैनुअली करते हो, सो उसमें बहुत सारे एरर के चांसेस भी आते हैं एंड टाइम भी आपको बहुत ज्यादा लग जाता है, सो बहुत तरह की परेशानी आती है, राइट। ये सारी परेशानियों को देखते हुए इसका एक सॉल्यूशन मार्केट में आया एंड वो सॉल्यूशन था गिटहब, राइट। गिटहब आया मार्केट में, राइट। तो चलो अच्छी बात है, गिटहब आ गया। आप अब यहाँ पे जो भी कोड डेवलपर 1 लिखा, डेवलपर 2, डेवलपर 3, 4 यानी जितने भी डेवलपर है सबने अपना कोड लिखा, उस पे आपने पुश कर दिया। गिटहब क्या होता है, बेसिकली आप इसको ऐसा समझ लो कि स्टोरेज होता है जहाँ पे आप अपने कोड को स्टोर कर सकते हो, राइट। तो सिंपली उन लोगों ने अपना जो भी कोड लिखा वो गिटहब में, लाइक ऐसा समझते हैं एक बंदा लाइक इंडिया में है और एक बंदा लाइक यूएस में है, राइट। तो जब इंडिया में डे होता है तो यूएस में नाइट होती है, एंड जब यूएस में नाइट होती है तो यहाँ डे। तो लाइक इंडिया का कोई बंदा है, लाइक वो किसी प्रोजेक्ट पे काम कर रहा है एंड वो जो है कोड लिख दिया, लिखकर वो गिटहब पे पुश करके चला गया। फिर दूसरे दिन कोई यूएस का बंदा आया, वो देख लिया, सबसे पहले उस कोड को अपने पे वो अपडेट किया, राइट। उसके बाद वो देख लिया कि आई मीन ये जो बंदा है इस प्रोजेक्ट में कहाँ तक कोड लिखा है, मैं उसके आगे लिखता हूँ कोड। तो सिंपली वो उसके आगे लिख दिया। नेक्स्ट दिन फिर ये इंडिया का बंदा आएगा, तो इस तरह ये काम चलता रहता था, ठीक है। तो सब कुछ बहुत ही अच्छा चल रहा था, मस्त चल रहा था। बट फिर यहाँ पे भी एक ड्रॉबैक आ गया, यहाँ भी एक प्रॉब्लम आ गई। क्या प्रॉब्लम आई कि लाइक ये क्या है, सेंट्रलाइज्ड वर्जन कंट्रोल सिस्टम है, राइट। मतलब आपके पास लोकल आपके पास कुछ नहीं है, आप मतलब सब काम कर रहे हो बट आपके पास आपकी कोड है ही नहीं, राइट। आप तो लिख रहे हो, जो भी आपको अपडेट करना है, जो भी लिखना है, आप लिख के उसको सिंपली सेंट्रलाइज कर दे वर्जन, आई मीन उसको पुश कर दे रहे हो, राइट, एक सेंट्रल स्टोरेज पे। बट इन केस ऐसा समझो कि वो सर्वर ही डाउन हो जाए या सर्वर ही क्रैश हो जाए, कुछ भी हो सकता है, राइट, होने को कुछ भी हो सकता है। तो वो लाइक वो जो ये है सर्वर है, राइट, वो अगर क्रैश हो गया या फिर डाउन हो गया या कुछ भी हो गया, तो आपकी कोड तो गई। फिर आप क्या करोगे उस सिचुएशन में, आपके पास तो कुछ है नहीं ऐसा कि लाइक चलो मैं दोबारा से फिर ये कर लूं, कोई बात नहीं मेरी कोड चली गई बट मेरे पास तो इसका बैकअप है। तो ऐसा तो कुछ था नहीं, आपके पास कोई बैकअप नहीं था, राइट। एंड सबसे पहली बात ये क्या था, स्लो भी था, क्योंकि सेंट्रलाइज्ड वर्जन कंट्रोल करने के लिए आपको बीच में एक कनेक्टर चाहिए था एंड उस कनेक्टर का नाम था इंटरनेट। यानी इंटरनेट के थ्रू ही आप अपने सेंट्रलाइज्ड वर्जन को एक्सेस कर सकते थे, अपने उस सर्वर को एक्सेस कर सकते थे, उसके लिए आपको इंटरनेट चाहिए थी, राइट। यहाँ पे जैसे लिखा आ रहा है कि GitHub is a centralized version control system. Suppose you have a repository and everybody came and distribute the code and suddenly the server has crashed. In that case, everything is your code is gone. वही चीज मैंने आपको समझाया, राइट। सिंपली ये होता था। तो ये सारे प्रॉब्लम, और ये स्लो भी था क्योंकि इंटरनेट के थ्रू इसको एक्सेस करना पड़ता था, राइट। ये सारे परेशानियों को देखते हुए फिर आया हमारा गिट। और गिट क्या था, डिस्ट्रीब्यूटेड वर्जन कंट्रोल सिस्टम था।
सो यहाँ पे क्या होता था गिट में कि लाइक आपने जो कोड लिखा राइट, वो कोड आप अपने पास एक अपनी लोकल में, अपनी लोकल स्टोरेज में रख लो उस कोड को, देन उस कोड को फिर आप सेंट्रलाइज्ड में पुश करो राइट, यानी गिटहब में पुश करो राइट। तो ये गिट आप जब आई मीन बहुत सारे लोगों को ये पता ही होगा कि गिट क्या है, बेसिकली एक स्टोरेज क्रिएट करता है। आप जब गिट इनिट कमांड यूज करते हो तो वो एक स्टोरेज क्रिएट कर देता है राइट, मतलब किसी भी लाइक फोल्डर बनाए और उसमें आपने लिख दिया गिट इनिट, तो वो फोल्डर क्या होता है, एक स्टोरेज की तरह ट्रीट होता है राइट। सो सिंपली गिट इज अ डिस्ट्रीब्यूटेड वर्जन कंट्रोल सिस्टम इन डीवीसीएस, इसको हम लोग डीवीसीएस के नाम से भी जानते हैं। Every contributor has a local copy or clone of the main repository. Example, everyone maintains a local repo of their own which contains all the files and metadata present in the मेन रिपोजिटरी। सिंपल सा बात है कि मतलब आपने जो भी कोड लिखा, कुछ भी लिखा, उसकी एक आपको एज अ बैकअप आपके पास है। अगर सेंट्रलाइज्ड वर्जन क्रैश हो जाता है या कुछ भी हो जाता है उसके साथ, फिर भी आपके पास अपनी कोड रहेगी, आप दोबारा भी उस पर वर्क करके उसको ठीक कर सकते हो राइट। सो ये सारे तो कुछ थे गिट एंड गिटहब के बारे में, डिस्ट्रीब्यूटेड वर्जन एंड सेंट्रलाइज्ड वर्जन के बारे में राइट। सो मैंने आपको जहां तक हो सका मैंने आपको बताया। अब देख सकते हो यहाँ पे भी कि सेंट्रलाइज्ड रिपोजिटरी एंड ये तो लाइक ये कोई डेवलपर है राइट, इसने कोड लिखा एंड वो कोड को कहाँ पे वो अपडेट कर दिया, लोकल रिपोजिटरी में अपडेट कर दिया राइट। एंड उस लोकल रिपोजिटरी से फिर वो कहाँ पे किया, सेंट्रल रेपो में, यानी एक कॉपी इसके पास एज अ बैकअप है। अगर ये सपोज अगर हट भी गया, कुछ भी हो गया, सर्वर डाउन हो गया, क्रैश हो गया, जो होना था भाई हो गया इसके साथ, बट फिर भी सबके पास अपनी अपनी लोकल रिपोजिटरी है। सो ये लोकल रिपोजिटरी को हम लोग गिट के नाम से जानते हैं और जो सेंट्रल रिपोजिटरी है इसको हम लोग गिटहब के नाम से जानते हैं। सो आई होप आप लोग को अब क्लियर हो गया होगा कि गिट और गिटहब बोथ आर डिफरेंट थिंग्स राइट। सो दोस्तों वीडियो को आज यहीं तक रखते हैं एंड नेक्स्ट डे हम लोग पढ़ने वाले हैं गिट 3 स्टेजेस क्या होता है, गिट कमांड्स के बारे में देखेंगे, गिट इनिट वर्सेस गिट क्लोन देखेंगे। सो ये सारी चीजों के बारे में एंड ये सारी चीजों के बारे में हम लोग धीरे धीरे पढ़ते जाएंगे राइट। सो आज वीडियो को यहीं तक रखते हैं। सो गाइस आपको वीडियो कैसी लगी, आपको क्या समझ में आया गिट एंड गिटहब के बारे में, आप अपने लैंग्वेज में जो आपने समझा उसको मेरे को कमेंट में बताओ राइट, मैं जरूर उसके रिस्पॉन्स करूंगी। एंड गाइज चलिए कल फिर मिलते हैं एक न्यू वीडियो के साथ, एक न्यू टॉपिक के साथ। टॉपिक आप लोग को पता है ही कि गिट पे होने वाला है एंड गिट के बारे में हम लोग आगे गिट के बारे में पढ़ेंगे एंड बहुत सारी लैब भी करेंगे इससे रिलेटेड। सो गाइस चलिए कल फिर मिलते हैं एक न्यू वीडियो के साथ, एक न्यू टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर दोस्तों।